जब पाकिस्तान ना बना था, सारे बड़े सगीर पाक व हिंद का एक नाम था, हिंदुस्तान या इंडिया। वहाँ भोपाल की एक मलिका कहें या शहजादी कहें, उसने यूरोप के मुसलमानों को इस्लाम का तारुफ कराने के लिए एक मस्जिद बनाई थी वोकिंग के इलाके में। जब उसने वोकिंग के इलाके में मस्जिद बना ली तो अब मस्जिद को चलाने के लिए कोई मुसलमान आगे बढ़ने के लिए तैयार न थे। मुसलमान ममालिक कई थे और वहाँ पूरी दुनिया में फैले हुए थे। मुस्लिम तंजीमात भी अपना काम कर रही थी, लेकिन मस्जिद को संभालने के लिए मुसलमान आगे ना बढ़े और मस्जिद को कुछ अर्सा इंतज़ार रहा बसाने वालों का। जब कोई भी आगे ना बढ़ा तो मिर्ज़ाइयों की लाहौरी जमात के लोग आगे आए तो उन्होंने कहा कि हम इसको चलाते हैं, संभालते हैं। और फिर साल हर साल तक मुसलमानों की बनाई मस्जिद, बेगम शाहजहान की नाम की बनी हुई मस्जिद को सारा साल तक कादियानी चलाते रहे। मुसलमान कहाँ थे? पूरी दुनिया में फैले हुए थे। अब दिमाग इस बात को तस्लीम नहीं करता कि मलका शाहजहान बेगम ने तो मस्जिद बनाने में अपना खुलूस अदा कर दिया, उस पर खर्चा करने में अपना ईमान और अकीदत पेश कर दी, लेकिन वो मुसलमान कहाँ हैं जो आगे उसको बनाएं और बसाएं और चलाएं? तो बिल्डिंगें बना देनी आसान थी, मस्जिदें बनानी, लेकिन इतना बड़ा वसी इलाका मस्जिद के बाहर का साल हर साल कादियानियों के सोच रहा। और कादियानी जब वहाँ ईद करते थे तो सारे यूरोप के मुसलमान जमा होते और उनकी ईद की दावत में शामिल होते कि नमाज तो है ना। आज मुझे वो गफलत याद आ रही है तो दिल नदामत में झुक जाता है। क्या मुसलमान है? और पूरी दुनिया में मुसलमान फैले हुए थे, हर जगह उलमा थे, लेकिन आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालना इसके लिए कोई नहीं। तो मुझे याद आ रहा है छोटा सा वाकया कि वोकिंग के इलाके में जो मुसलमान रहते हैं उन्होंने एक दफ़ा मुझे दावत दी, जबकि उस मस्जिद पर अभी कादियानियों का कब्ज़ा था और वहाँ गालिबन मस्जिद के साथ किसी जगह, मुझे याद नहीं आ रहा कि कैंप लगाकर या खैमा लगाकर हमने जलसा किया और मैंने तकरीर की। तो मुझे तकरीर करते हुए किसी ने कान में बताया कि वोकिंग मस्जिद का जो कादियानी इमाम है वो भी सामीन में बैठा हुआ है। जब मुझे ये बताया गया तो मैं ज़हनी तौर पर खुश हुआ कि जो बैठा हुआ है इसका माना ये है कि उसमें कुछ समझने की, कुछ समझने की, कुछ सुनने की अहलियत मौजूद है। वरना कौन सुनता है कहानी मेरी? ख़त्म नबूवत का मौजू हो और कादियानी हमारी बात सुने, कौन सुनता है कहानी मेरी और वो भी ज़ुबानी मेरी? क्या बात। तो मैं खुश हुआ। वो मैंने अपना अकीदा भी
कुछ बयान कर दिया होगा, याद नहीं आ रहा, बहुत मुद्दत गुजरती है इस बात को। तो जब जलसा ख़त्म हुआ तो सारे लोग बारी बारी आकर मिल रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि ये है कादियानियों का इमाम, तो ये भी आपसे मुसाफा करेगा। मैं मुंतज़र रहा, जब उसकी बारी आई और उसे मुसाफा किया तो मैं अभी कहने वाला ही था कि मेरी किसी बात से अगर तुम्हें कोई इख्तलाफ हो तो आज मौका है, खुलकर बयान करो। हम उधार के कायल नहीं हैं। वही वकील तारीख मांगता है जिसका केस तैयार ना हो, कि फिर किसी वक्त सोच लेंगे। हम उधार के कायल नहीं। तो मैंने कहा अभी ये बात करेगा और मैं कुछ ना कुछ कहूंगा। तो उसने मेरे कान में कहा कि आपने जो बातें कही हैं इसमें अगर हमारी मस्जिद में ही कर लें तो कोई इतराज नहीं हमें। आपने जो अलग एक कैंप लिया या हाल लिया या जगह ली, इसकी बजाय अगर यहीं कर लें हमारी मस्जिद में तो मुझे तो कोई इतराज नहीं होगा। मैं और हैरान हुआ। तो मैंने साथियों को कहा कि अगला प्रोग्राम चलो मस्जिद में रखते हैं। तो कहानी लंबी होती है, मैं उधर जाता नहीं। तो मैं बताता हूँ कि उसने जलसा के बाद रवानगी से पहले मुझे बताया कि मैं मुसलमान और मैं कादियानी नहीं। उस वक्त अभी पंजाब पाकिस्तान असेंबली ने या राब्ता आलमी इस्लामी ने इनको उस वक्त तक काफिर करार नहीं दिया था। तो उसने कहा मैं मुसलमान हूँ और मैं अब्दुल रहमान मिस्री का बेटा हूँ। कादियानी लिटरेचर में आपने अब्दुल रहमान मिस्री का वाक़या सुने होंगे, तो मैं उसका बेटा हूँ और हम लोग कादियान में थे। तो फिर इख्तलाफ हुआ, लंबी बात है। तो हम कादियान से आकर लाहौर हमने एक अपने अकीदे की बिना पर एक नई बिना कायम की और कादियानियों की लाहौरी जमात ने मुझे अपने अकीदे का मुबल्लिग मुक़र्रर किया कीनिया में। तो कीनिया में मैं जमात के कहने पर गया, लेकिन अंदर से मेरा अकीदा मुसलमानों वाला था और मैं यहाँ इसलिए वहाँ चला गया कि वहाँ मैं अकीदे पर काम नहीं करता रहा। काम मैं करता था तिजारती और कमाता था, लेकिन जमात का मैं काम ना कर सका। उन्होंने फिर मुझे ट्रांसफ़र कर दिया वोकिंग में, इंग्लैंड में। तो मैं यहाँ आ गया। तो मैं आपके अकीदे का हूँ। अब कहानी तो बहुत बातें आपने सुनी होगी, लेकिन वो फिर आखिर में क्या हुआ, उसने कहा कि हाई कोर्ट तक जो मुकदमा गया था मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के खिलाफ, वो मेरा ही केस था। मेरा बाप अब्दुल रहमान मिस्री वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद को तो मानता था, लेकिन बशीरुद्दीन महमूद को नहीं मानता था। हम उसी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कादियान से निकले थे। तो अब मेरे दिल में एक बात थी कि मैं अपने बाप को बुढ़ापे में परेशान ना करूं। मैं कहना चाहता था कि मैं नहीं इसको मानता, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं बाप को परेशान नहीं करना चाहता था। उसके बाद क्या हुआ, किस तरह
वो मस्जिद से गया, उसने हासिल कलाम ये कि खुद मुझे कहा कि मैं ये मस्जिद मुसलमानों की है, तो आप इस मस्जिद को संभालें और मुझे निकाल दें, ये कहकर कि ये मुसलमानों की हम संभालते हैं, तो मैं निकल जाऊंगा। वो किस तरह फिर कहानी बनाई गई उसको छोड़िए। मुझे वो वाकया अब अचानक याद आया कि जिस वक्त हमारी मस्जिद थी चलाने के लिए मुसलमान नहीं, मुसलमान मुल्कों में से किसी ने अपने नुमाइंदे नहीं भेजे, किसी ने ये कुर्बानी नहीं की, और अवाम में से कोई जमात नहीं उठी कि ये एक मुसलमान मस्जिद को हम संभालें। तो मुझे गिला उस वक़्त के मुसलमानों से नहीं है। मैंने एक तारीखी तजिया के तौर पर एक बात कह दी है। मैं उसके बहुत अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद पर हमारा कब्जा हुआ। हज़रत मौलाना लाल हुसैन अख्तर रहमतुल्लाह अलैह वो भी एक मुबल्लिग के तौर पर आए। पहले हज़रत मौलाना यूसुफ बिनोई रहमतुल्लाह अलैह आए, उनके बाद वो भी आए, और वो मेरे साथ थे जब मैं और वो दोनों मस्जिद वोकिंग में वहाँ दाखिल हुए, और कादियानी मुबल्लिग जो था उसने हमारे सामने कलमा इस्लाम का इकरार किया। नाराए तकबीर। अब उसने जो कलमा इस्लाम का इकरार किया और जो स्कीम उसे बनाई हुई थी उसके मुताबिक उसे कब्जा दे दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वहाँ जो कब्जा हुआ वो एक समझौते के साथ हुआ, कोई तसादुम के साथ नहीं। हम तसादुम करने वाली जमात ही नहीं है।